प्रीवियस क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड देख रहे थे, वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड, दैट मीन्स वी वर लर्निंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द एसिड, एसिड में कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम लोग एसिड को क्लासीफाई करते हैं। सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, on the basis of element, first classification is your on the basis of element present, okay, element present. On this basis we have two types of acid, a hydra acid and second one is oxo acid. जानना चाहिए oxo acid, OXO, ऑक्सो एसिड। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रा एसिड? अब तक तो बच्चों का आपके दिमाग में यही कंसेप्ट है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, मैं भी उसी पे एग्री हूँ, अभी उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। हाइड्रा एसिड मीन्स ऑक्सीजन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट एसिड, ऑक्सीजन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन एंड एनी नॉन मेटल इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन एंड एनी नॉन मेटल इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, HCN ले लो, हाइड्रोजन साइनाइड साइनिक एसिड, ओके। HCN हम लोग ले लेंगे, रुकिए मैं इसको एंट्री कर दूं, जनरलाइज कर दूं, आपको बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए क्या क्या मैंने लिया, देखिए हाइड्रा एसिड का मतलब बच्चों क्या हो गया कि नो ऑक्सीजन, हाइड्रा एसिड का मतलब नो ऑक्सीजन, HCl, HBr, HI, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCN हाइड्रोसायनिक एसिड, ये क्या कहलाएंगे? हाइड्रा एसिड, ओके। ऑक्सो एसिड, ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, हेलो, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है या कट कट के आ रही है? अच्छा, जिसके यहाँ नहीं आ रहा है हम आप वॉल्यूम भी हाँ ओके, वॉल्यूम भी। चलिए तो मैं क्या कह रही हूँ बच्चों, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो के नाम से ही क्लियर है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। नाउ कैन यू कैन टेल द गिव द एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, all are the example of oxo acid. So sulfuric acid formula you are knowing, H2SO4, okay. Nitric acid you are knowing, HNO3, okay. Carbonic acid H2CO3 you are knowing, and also new acid I am telling you, H3PO4 phosphoric acid, H3PO4 phosphoric acid। और भी नाम जानना चाहोगे, बहुत सारे हैं, फास्फोरस एसिड हो जाएगा, H3PO4 कह देंगे तो फास्फोरस एसिड। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यू शुड मस्ट नो, HClO4, HClO4 परक्लोरिक एसिड, व्हाट इट्स नेम? परक्लोरिक एसिड, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड, दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ कम टू सेकेंड टाइप में आते हैं कि किस तरह का क्लासिफिकेशन, जो कि आप जानते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहाँ से मिला एसिड, एसिड मुझे कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इस आधार पे एसिड को क्लासिफाई कर रहे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, राइट डाउन, नाउ वी आर राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स क्या है, मिलने का सोर्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ acid you are knowing, mineral acids and organic acids, mineral acids and organic acids. So again on the basis of source we have two types of acid, mineral acids and organic acids. Now how can you define mineral acid? Mineral acids means those acids which are obtained from, prepared from minerals, वैसे एसिड जिनको हम मिनरल से बना लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेंगे, they are known as mineral acids. Those acids which are obtained from minerals,
that can be prepared from minerals. They are known as mineral acid. And name of mineral acid, you are also knowing this fact. Mineral acid examples are H2SO4 sulfuric acid, HNO3 nitric acid, okay, परक्लोरिक एसिड HClO4 जो भी अभी हमने कहा था अभी तुरंत ऑक्जो एसिड में, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ओके, ऑल्सो राइट डाउन साइट, नो जस्ट इसी के लिए तो क्लियर करो, वेट करो, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ओके, और भी नाम बहुत सारा है, फास्फोरस एसिड ले ले, यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl HBr HI, जितना है यानी हैलोजन वाला सब क्या होगा, HCN HCl HI, ऑल आर मिनरल एसिड, जिनको प्रिपेयर हम कर लेते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड तो जानना बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ऑर्गेनिक टर्म का मतलब क्या है, लाइफ, जान हो, ठीक है, जहां लाइफ है वही ऑर्गेनिक टर्म यूज होता है। सो दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से मिले वैसे एसिड को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी प्लांट से मिले या एनिमल से ही क्यों नहीं मिले, प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हमको मिलेंगे नो डाउट, लेकिन जनरलाइज करने में कोई बुराई नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड मीन्स दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सोचो तो थोड़ा जरा, प्लांट से कौन से एसिड मिलते हैं भाई, इतने सारे फल है, सब में कोई कोई एसिड है ना, टार्टेरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टैनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब एसिड का तुम नाम जान रहे हो, सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, और भी पूरा ब्रांच बन जाएगा, प्रोपाइनिक एसिड, आगे बढ़ते चले जाएं। ये सारे एसिड कहाँ मिलते हैं, लिविंग थिंग्स में। ठीक है, प्याज में क्या मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, गुआवा में क्या मिल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, लहसुन में क्या मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, चाय की पत्ती में क्या मिलेगा, टैनिक एसिड मिलेगा, ठीक है ना, इमली में क्या मिलेगा, टार्टेरिक एसिड मिलेगा, आंवला में क्या मिलेगा भाई, ऑक्जेलिक भी, एस्कॉर्बिक सब मिलता है। तो सब ये सारा एसिड हमारे लिए जरूरी भी होता है, एक सर्टेन अमाउंट में जरूरी भी होता है। तो सारे एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड से लिविंग थिंग्स से मिले, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, those acids which are obtained from living things, they are known as organic acid and they are not harmful for us, we can eat them, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हम लोग उसको खाते हैं, लेकिन मिनरल एसिड्स आर हार्मफुल फॉर अस, वी कैन नॉट ईट, हम उसको अपने खाने के का इंग्रेडिएंट नहीं बनाते, लेकिन जितना ऑर्गेनिक एसिड है सब हमारा खाने का इंग्रेडिएंट हो सकता है। फल खाते हैं सब, बहुत सारे एसिड है भाई, मिल्क खाते हैं, लैक्टिक एसिड है उसमें, आंवला खाते हैं, गुआवा खाते हैं, सेब खाते हैं, सब में कोई ना कोई एसिड है, इमली खाते हैं, टार्टेरिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, साइट्रिक एसिड नींबू में प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, डजंट हार्म अस, बट मिनरल एसिड बॉन्ड आवर स्किन, हाईली कोरोसिव होता है, but few are exception also. For example, your HCl acid present in the stomach. HCl is a mineral acid and it is present in our stomach. Used as a digestive acid मानते हैं उसको, डाइजेशन के लिए उसको ज़रूरत होता है। ठीक है, दूसरा एसिड कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है। कार्बोनिक एसिड जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है सब में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, H2CO3 प्रेजेंट है। क्या कई बार बताया है कि CO2 को बॉटल में हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है, और वही तुम जब बॉटल ओपन करते हो तो CO2 गैस इवॉल्व कर एस्केप करती है तेज़ी से। तो कार्बोनिक एसिड ये ऐसा एसिड है, मिनरल एसिड होने के बाद भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, एक सर्टेन क्वांटिटी में हार्मफुल नहीं है।
HCl। कहोगे भाई HCl इतना डेंजरस एसिड है, पेट के अंदर है भाई, जलता है, जल जाएगा। ओके, एक्चुअली तुम बायो पढ़ते हो, बहुत सारी बात जानते हो। वो म्यूकस का लेयर होता है स्टमक के अंदर, वो आउटर सरफेस पे म्यूकस का लेयर होता है, ठीक है। और इन केस होता क्या है, एसिड कब सिक्रेट करता है, जब आपके स्टमक में खाना जाता है। आप जब खाना खाते हो तो एसिड सिक्रेट करता है, और वो एसिड किस पर एक्ट करता है, फूड पर एक्ट करता है, फूड पर एक्ट करता है। इन केस आपका स्टमक एम्प्टी हो, आपने व्रत कर लिया, मम्मी को देखते होंगे कि गैस हो जाता है। क्यों गैस होता है, क्यों लोग बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं? इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपका टाइम टेबल फिक्स है भाई। ये 8 बजे नाश्ता करना है, 1 बजे 2 बजे खाना खाना है, शाम को ब्रेकफास्ट लेना है, रात को इस समय डिनर लेना है। इन केस ये रूटीन आपने गड़बड़ कर दिया, लेकिन ये बॉडी जो है इतना क्लॉकवाइज चलता है, इतना डिसिप्लिन्ड है, ये अपना काम गलत नहीं करता। हमसे गलती हो जाती है, ये बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है दैट वन इज वेरी परफेक्ट, क्लॉक के अनुसार चलता है, तो वो टाइमली एसिड सिक्रेट करेगा तुम्हारे स्टमक में, भले आपने खाना खाया या नहीं खाया। अब तुम्हारे स्टमक एम्प्टी है, फूड नहीं है, कहाँ एक्ट करेगा? तुम्हारे स्टमक के जो इनर सरफेस में जो लेयर है उस पर एक्ट करेगा। उस पर एक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड क्या करेगा, बर्न ही नहीं करेगा, इरिटेशन ही करेगा ना। इरिटेशन करता है, स्किन पे इरिटेशन करता है, और उससे तुम देखते होगे कि पेन स्टार्ट होता है, पेट में स्टमक में पेन महसूस होने लगा। क्यों पेन होता है? उस एसिड के कारण। आप सुबह में मॉर्निंग में आ रहे हो, मम्मी कुछ कह रही है बेटा खा लो, लेकिन खाते नहीं खाते, और स्कूल आके कंप्लेन करते हो कि मैम मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैम क्या करेंगी, पुदीन हरा दे देंगी तुमको, या डाइजिन दे देंगी, या पानी पीने के लिए कह देंगी। क्या भाई, जो एम्प्टी स्टमक में एसिड सिक्रीट हुआ है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी सिर्फ दे दिया तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, डाइजिन दे दिया तो डाइजिन इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। डाइजिन का वर्क है केमिकली इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, या पुदीन हरा भी न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। लेकिन तुमने मे भी कुछ एक्स्ट्रा ही बात मैं बोल रही हूँ, पैंटॉप 40 का नाम सुना होगा, पैंटॉप 40 या पैन 40, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये पैन 40 एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता है, वो क्या करता है, एसिड सिक्रीशन को वो बंद करता है, एसिड बनने नहीं देगा, ठीक है, वो एसिड बनने से रोकता है, ये फर्क है। डाइजिन का काम है एसिड बनना रोकेगा नहीं, वो सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन का काम करेगा, जो ऑलरेडी एसिड सिक्रीट हो गया है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो ये काम है हमारा एसिड HCl हमारे स्टमक में। नो डाउट इट इज एसिड कंसंट्रेटेड, हम नहीं कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बस कहेंगे। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, हाँ बोलिए। नहीं, हाँ कभी कभी ये भी होती है किसी को भूख नहीं निकलता है तो उसको भी कोई एक दवा दी जाती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई एंजाइम दिया जाता है जो एसिड को सिक्रेट करवाए, ठीक है ना। नहीं, एसिड प्रॉपरली वो मान लो कि खाना ही खाया, कभी कभी इन ढंग से खाना नहीं कोई मैंने खाना खाया और वो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी एसिड ने या अदर भी सामान होते होंगे जो कि फूड को डाइजेस्ट करते होंगे, वो नहीं कर रहा है, तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तुमने बहुत को गैस बनते हुए देखा है घर में, जोर जोर से लोग एकदम आवाज़ निकाल के ये करने लगता है, तो एक्सेस ऑफ एसिड ही गैस बन के निकलता है, एक्सेस ऑफ एसिड, और उसी को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो पेट की जो भी बीमारी है बहुत सारा कारण होता है, एक कारण नहीं है, मैंने एक कारण तुम्हें बताया एसिड से रिलेटेड, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बच्चों? चलिए हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। तो ये तो आप जानते हो,
क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब आयोनाइजेशन, टूटना। कितना तरह का एसिड होगा बोलो? ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन पे टेल मी। कोई कम टूटा, कोई ज़्यादा टूटा, कोई 100% ऑलमोस्ट 100% टूट रहा है, कोई पार्शियली टूट रहा है। हाँ, ओके, वेरी गुड। हाँ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक हो गया मेरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। हमारा एसिड दो तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। काफ़ी डिटेल तुम जानते हो, तो इसमें हम लोग नहीं जान रहे हैं, ज़्यादा जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बी हो गया वीक एसिड। ओके, और इसका भी एग्जाम्पल तो फिक्स है ना भाई, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का एग्जाम्पल फिक्स है। ऑल मिनरल एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बता दिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक कर दिए। तो तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ये हो गया। नाउ कम टू फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन on the basis of amount of water. What is the amount of water in the given acid? We have concentrated and dilute acid. So fourth classification is on the basis of amount of water. Amount of water. कितना water है? Of water. यदि acid में minimum amount of water है, if the acid contains minimum amount of water, concentrated acid, and if contains maximum amount of dilute होगा। अब बच्चों, your concentrated acid can be strong as well as weak. Are you agree? Your concentrated acid can be a strong acid as well as weak acid. Can you say? बात को समझो। स्ट्रॉन्ग का मतलब कंप्लीटली टूटना, वीक का मतलब पार्शियली टूटना, कंसंट्रेटेड का मतलब पानी का मिनिमम वॉल्यूम है, और डाइल्यूट का मतलब मैक्सिमम अमाउंट पानी है। तो मुझे बताओ, क्या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब सिर्फ कंसंट्रेटेड एसिड भी होगा क्या? कोई जरूरी? नो। समझ गए? योर स्ट्रॉन्ग एसिड मे बी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। इज इट क्लियर? योर स्ट्रॉन्ग एसिड मे बी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। क्योंकि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात हम कब करते हैं? जब पानी ज़्यादा या पानी के अमाउंट को ध्यान रख रहे हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इज डिपेंडिंग अपॉन, स्ट्रॉन्ग और वीक इज डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस हद तक टूटा। तो इस बात का ख्याल रखोगे, यानी कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। एसिटिक एसिड कैन बी कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड हो सकता है, पानी हम कम मिलाएं, मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी हो, 99% हमारा एसिड हो, ठीक है, 1% 2% हमारा वाटर हो, दैन इट इज कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड कह देंगे, कंसंट्रेटेड फॉर्मिक एसिड कह देंगे। लेकिन पानी ज़्यादा मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट एसिड। बट कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, दैट मे बी आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक। यानी ये चार टर्म का मतलब अलग अलग होता है। क्लियर हो गया बात? फॉलो कर गए? हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इन टर्म से। अब एक टर्म, नया टर्म तुम्हें बताने जा रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड या एसिडिटी ऑफ ए बेस। व्हाट डू मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड? ओके, बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होगा बच्चों? इट टेल्स हाउ मेनी रिप्लेसेबल H+ आयन। एसिड के लिए जस्ट रिवर्स टर्म यूज कर रहे हैं, बेसिसिटी। क्या यूज कर रहे हैं भाई? बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है भाई? बेसिसिटी ऑफ एसिड कह रहे हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। Basicity of acid tells you number of replaceable H+ ion, number of replaceable H+ ion।
कितने H+ आयंस आप एसिड से रिप्लेस कर सकते हो, वही एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। ध्यान से समझो बात, और बहुत सिंपल सा चीज़ है। एसिड से, कोई भी एसिड से, ऑक्जो हो या हाइड्रा हो, उससे कितने H+ को आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, बाय ट्रीटिंग विथ ए बेस, ठीक है। देन दैट एसिड को उसी के अनुसार हम नाम डालते हैं। क्या क्या नाम हो सकता है भाई? मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक का एग्जाम्पल HCl ले लो भाई, HNO3 ले लो। डाइबेसिक का देखो H2SO4 ले लो, H2SO4, ओके। ट्राइबेसिक का ले लो H3PO4, H3PO4। क्या कहने का मतलब, HCl से H+ रिलीज होगा तो कितना होगा, मैक्सिमम 1, ठीक है। सो HCl इज ए मोनोबेसिक एसिड। HNO3 से मैक्सिमम H+ कितना हम हटा सकते हैं, 1 है भाई H+, 1 हटाएंगे, ओके। तो HCl और HNO3 क्या है, मोनोबेसिक एसिड। इनकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1। HCl और HNO3 की बेसिसिटी हो गई 1, ओके। इसी तरह डाइबेसिक एसिड H2SO4 है, इससे मैक्सिमम हम हाइड्रोजन आयन कितना रिप्लेस कर सकते हैं, 2, ठीक है। 2 स्टेप में एक एक करके निकाल लेंगे, तो सिंपल सा चीज़ है भाई डाइबेसिक। ट्राइबेसिक में मैंने ले लिया H3PO4 ले लिया, जो कि आपको अभी सिलेबस में नहीं है, फास्फोरिक एसिड है, दैट वन इज ट्राइबेसिक, ओके। इन द सेम पैटर्न हम लोग एसिड के लिए ध्यान रखना, बेसिसिटी यूज करते हैं, क्योंकि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और बेस उसके H+ को हटाता है। बेस चूंकि H+ को हटाता है, इसलिए ये कहा जा रहा है बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। और बेस के लिए क्या कहेंगे, एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी ऑफ ए बेस। फिर उसी तरह फॉर्मूला सेट कर लेना, एक OH हटेगा तो मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। 2 H+ हटेगा तो डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस कह सकते हैं, ओके। अब लास्ट इसमें एक चीज मुझे बताना रह गया, अल्कली। व्हाट डू मीन बाय अल्कली? कैन यू टेल मी एनीवन, व्हाट डू मीन बाय अल्कलीज? वाटर soluble, water soluble, simple definition दो, water soluble bases are known as alkalis, water soluble bases are known as alkali, very simple definition। वैसे बेसिस जो कि पानी में डिसॉल्व कर जाए उनको क्या कहते हैं, अल्कलीज, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अल्कलीज। तो एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम 2 अल्कलीज। तो अल्कलीज सारे हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ऑल हाइड्रोक्साइड, जहां भी हाइड्रोक्सी आयन है, दैट वन इज ए बेस। यू कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड, जितना जो मन करे, AlOH3, सब बेस है भाई, ओके। सारे के सारे बेस हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट द अल्कली। रिमेंबर द फैक्ट, ऑल बेसेस आर नॉट द अल्कली, ये स्टेटमेंट आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भले आपके लिए ना हो लेकिन प्रीवियस क्लासेस साल में आता था। तो अल्कली मीन्स वाटर soluble bases। सो एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कलीज आर, अल्कलीज क्या क्या ले रहे हैं भाई, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लियर सॉल्यूशन रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgO, CaO, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ नहीं 1 मिनट हम वेट, ये सारे कुछ एग्जाम्पल तुम्हें दिया, ये क्या है, वाटर soluble bases and known as alkali। Now remember the fact, we have such hydroxide, metal hydroxides, यानी bases हैं which are not soluble in water,
दे आर नॉट नेम्ड एज अल्कलीज। तो याद रखना है भाई, यूजुअली कभी मैंने हो सकता है ट्रांजिशन एलिमेंट आपको बताया हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो हमारा पीरियोडिक टेबल में बीच में मिलता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और कुछ और भी पी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स होते हैं। या मेरी बात ये नहीं समझ में आई होगी, मैं ये समझती हूँ कि आपको नहीं से नाम याद कर लो ना भाई। अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये सेटल डाउन कर जाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। तो सॉल्युबल कहाँ का रहा? पानी में जो नहीं डिसॉल्व करेगा वही ना सेटल डाउन करेगा बच्चों, वही ना प्रेसिपिटेट बनाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जो पानी में जो सामान नहीं घुलेगा वही तो बैठेगा है। नहीं आवाज आ रही है क्या? नेट का प्रॉब्लम हो रहा है आज, बहुत नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। वाटर, रुको ये कर दे रहे हैं। वाटर इनसॉल्युबल बेसिस कौन है? वाटर इनसॉल्युबल बेसिस हमारे जिनको हम अल्कली नहीं कहेंगे वो कौन है? AlOH3, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। AlOH3, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH3, वाटर होल 2 नॉट 3। आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3। ये कुछ एग्जाम्पल, क्या हो गया? ये कुछ एग्जाम्पल दिमाग में रखो। अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनता है, आयरन का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनाता है, जिंक का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनाता है। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर बेस्ट। हेलो, नेट का प्रॉब्लम है, क्या करें हम? हेलो, जा रहे? नहीं सुनाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है ना? आवाज नहीं जा रही है। ये तीन जो है, तीन याद रखोगे कि वाटर इनसॉल्युबल बेसिस, ठीक है। ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल बेसिस हैं ये, नहीं तो ये आता है, ठीक है। तो इतना बिल्कुल नहीं आ रही है, क्या हो गया देखें, क्या कहा जाए। हेलो हेलो, जा तो रही है इधर से आवाज? इधर से 100% सुनो, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज, मेरी आवाज जाएगी। बोर्ड को देखो, यहाँ आवाज बिल्कुल क्लियर जा रहा है। या तो तुम्हारे यहाँ का प्रॉब्लम हो गया है, कुछ ऐसा हुआ है। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है। चलो, अब क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? डिस्कनेक्ट, गुड। ओके, खत्म कर दिए क्लास, 10 मिनट और पढ़ाते, लेकिन आपका है यहाँ पर। चलिए, हाँ, एक नहीं हम जान रहे, फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा आदमी मेंटली प्रिपेयर होता है ना। आज कितना वहाँ से हम दौड़ के आए हैं, तो लगता है ना नहीं क्लास होगा तो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है।